वाराणसी में विश्व हिंदू महासंघ का 45वां स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से संपन्न। विश्व हिंदू महासंघ काशी मंडल द्वारा भेलूपुर स्थित अम्मा कैफे में हुआ आयोजन। मुख्य अतिथि तिलक राज कपूर ने संस्कारों को समाज की नींव बताया। तिलक राज कपूर ने नई पीढ़ी को सही दिशा देने पर दिया जोर। वीरेंद्र कुमार मालू ने संगठन की गतिविधियों पर डाला प्रकाश। सनातन परंपराओं को जन जन तक पहुँचाने की बात कही गयी। लक्की गुप्ता ने मातृशक्ति की भूमिका को बताया अहम। महिलाओं की भागीदारी से संगठन को मिलती है मजबूती। कार्यक्रम में सुनील कुमार मिश्रा, मनीष आचार्य, श्रीमन नारायण स्वामी मौजूद। मंजू व्यास, रजनी देसाई, प्रतिमा प्रात्रा की रही भागीदारी। ऋतु चंद्र डे, आकाश साहनी सहित कई गणमान्य लोग पहुंचे। जिला अध्यक्ष राजेश पांडे और रतनलाल सोनी रहे मौजूद। ओम प्रकाश खरवार, राहुल चंद्र नाग, सोमित भट्टाचार्य ने भी रखे विचार। कार्यक्रम का संचालन मिथुन चंद्र डे ने किया। अंत में लक्की गुप्ता ने धन्यवाद ज्ञापित किया। विश्व हिंदू महासंघ बनारसी काशी प्रांत से मंडल अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति मिला है श्रीमती लक्की गुप्ता जी। क्या कहेंगे आपके अवसर पे यहाँ पर हम लोग विश्व हिंदू महासंघ जो है एक साथ चलने के लिए और हिंदू सनातन धर्म को हम लोग एकजुट होके भाई बहन मिल करके हम लोग यही चाहेंगे कि हिंदू को मजबूत किया जाए। और महंत मुकेश नाथ जी, योगी जी, योगी बाबा हमारे जो है महाराज जी, उनके तरफ से हम लोग मनाए रहे हैं। सबको एक साथ एकजुट करने के लिए हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं कि हम सब साथ साथ चलें और साथ साथ ही रहें। हिंदू सर्वश्रेष्ठ एक भाषा है, शब्द है, इसके बिना हम लोग का जीवन उदास। हिंदुत्व के बिना सब उदास है। समाज में यही संदेश देंगे कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म जो है हम लोग बहुत आगे बढ़ाएं और इसमें मतभेद करते हुए, इसमें कोई मतभेद न हो, सब लोग एक साथ मिलजुल करके प्रयास करें कि हम लोग बहुत खुशहाल जिएं। सभी को पहले जय श्री राम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। मैं मिथुन चंद्र देव, विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा मंडल काशी अध्यक्ष वाराणसी से। क्या कहेंगे सर, आज ये जो गोष्ठी हो रही है कितनी आवश्यकता आज के समय में? देखिए, हम ये संगठन हमारा 45 वर्ष आज पूरा किया है। इसके उपलक्ष्य में हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं। हमारे बीच में हमारे गुरुजन हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे छत्र छाया इसको आशीर्वाद के रूप में हम लोग को मिलता है और उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग ये कार्य करते हैं। सनातन एक साथ लेके चलते हैं। हिंदुत्व को लिए हम लोग हर जगह खड़े हैं और हम लोग सबको ये संदेश देते हैं कि जात बात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो आप जात मत देखिए, आप ये देखिए कि मैं हिंदू और सनातनी हूँ। आज एकत्र होना बहुत जरूरी है क्योंकि आप देखेंगे इस्लामिक देश 57 है, क्रिश्चियन देश 8 है, लेकिन आप कोई ऐसा देश बताइए जिसमें हमारा सनातन हिंदू एक देश हो। मेरा एक देश हिंदू नहीं है, जबकि 5000 वर्ष हमारा हिंदू सनातन आया था। 14.5 वर्ष बाद मुसलमानों का समाज आया था, लेकिन उनका 57 देश है, लेकिन हिंदुओं का एक देश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग हिंदू एक नहीं हो पा रहे हैं, हम लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो मैं सबसे चाहता हूँ, निवेदन चाहता हूँ कि आप लोग एक रहिए। एक से ही सब चीज होता है। एक करने पे मुट्ठी बनती है और एक करने पे चोट पहुंचती है। तो मेरा सबसे यही निवेदन है, सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए आप कहीं भी हो एक साथ खड़े हो। अगर कोई सनातन को लेके आगे चलता है, आप उनसे बस खाली बगल में खड़े हो जाइए तो उनको खुद आपसे उनको सपोर्ट मिलेगा, तो सनातन को आगे लेके चलेंगे। मेरा सबसे कहते हैं कि ये हिंदुस्तान या हिंदू मुस्लिम सभी लोग रह सकते हैं, तो क्या सभी जातियों वाले एक साथ में रह सकते हैं? देखिए, ये बनारस काशी जो है कि गंगा जमुना तहजीब से भी जाना जाता है और बनारस में काशी में गंगा जमुना तहजीब भी निभाई जाती है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोपेगेंडा चल चुका है जो कि हिंदुओं के ऊपर ज्यादा वो दबाव बना रहे हैं। आप एक चीज सोचिए, अगर हिंदू अगर काफिर हैं तो लेकिन क्रिश्चियन और मुस्लिम लोग मिलके इस पे क्यों आ रहे हैं? इनका धर्मांतरण कन्वर्टिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जानते हैं कि हिंदू सनातन सबसे मजबूत संघ है और सनातनी हिंदू सबसे मजबूत है, इसीलिए इनको बांटा जा रहा है। तो आप लोग कुछ पैसों के लिए अपना धर्मांतरण न करें, अपना वजूद न खोए। मैं सभी हिंदू भाइयों से यही कहता हूँ, जैसे मुस्लिम लोग अपने बीच में किसी गरीब परिवार को सहायता करने के लिए उनका सहयोग करते हैं,
हम लोग हिंदू भाई भी, अगर कोई गरीब परिवार हिंदू का है तो उनको सहयोग करिए, उनको अपने साथ खड़ा करिए, समाज में उनको सम्मान और इज्जत दीजिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। देखिए, विश्व हिंदू महाशब्द जो बना है वह विश्व हिंदू और महासंघ 3 शब्दों का संघ है। इसमें जो हिंदू शब्द है वो विश्व का सबसे पुराना धर्म है। कहीं न कहीं सभी धर्मों ने हमारे हिंदू धर्म से सीखा है और यह स्थान जो काशी है विश्व का सबसे प्राचीनतम स्थान, ऐसा पुरातत्व विभाग के प्रमाण से बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर इस मंच से और आपके चैनल के माध्यम से पूरे विश्व को मैं यह शांति स्थापित करने का आग्रह करता हूँ कि इस समय जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, जो मटेरियलिज्म को ही सबसे बड़ा धर्म माना जा रहा है, वस्तुओं की उपलब्धि, धन की उपलब्धि, अपना अपना पावर दिखाने का जो प्रदर्शन चल रहा है, कहीं न कहीं यह दिखा रहा है कि धर्म को पीछे छोड़ने का प्रयास हो रहा है। लेकिन हमारे धर्म में एक शब्द यह है कि यतो धर्मः ततो जयः। जहाँ धर्म है वहीं पे विजय की पूर्ण गारंटी है। तो इसलिए मानवता को ध्यान में रखकर अपना अपना विकास सब करें और यह ध्यान दें कि पूरे विश्व में यह जो विश्व युद्ध चल रहा है, इससे आज संकट खड़ा हो गया है। तो हम अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध को विराम देने का आग्रह करते हैं। अभी अखबार में निकला है कि 1-2 सप्ताह के लिए युद्ध विराम हो गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि 1-2 सप्ताह बाद वर्चस्व की लड़ाई फिर न हो। इसी की कामना, इसी की प्रार्थना काशी विश्वनाथ बाबा के दरबार से, विश्व हिंदू महासंघ के बैनर से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से यही मेरी पूरे विश्व से आग्रह है कि शांति सद्भाव स्थापित करें और पूरे विश्व में सबका विकास, सबका साथ, ऐसा सोचते हुए आगे बढ़े, लेकिन किसी का नुकसान न हो, विश्व में असुविधा न हो, दरिद्रता न फैले। इसी के साथ हर हर महादेव। 45वां स्थापना दिवस का अवसर है, प्रबुद्ध जन लोग बैठे हैं। महाराज जी आप आए हैं, हिंदुओं को एकत्रित होने की बातें चल रही है। महाराज जी आपने एक युग बिताया है इन सब हिंदुओं में, कैसे देखते हैं महाराज जी? पहली बात तो यह है कि विश्व हिंदू महासंघ की जो स्थापना जिस विचार से, जिस एकता की दृष्टि से और अपने को गौरवान्वित समझने के लिए महंत धर्मलीन अवैधनाथ जी ने जो स्थापना किया, तो पहले तो उनके उस दूरदर्शी चिंतन को मैं नमन करता हूं। और आज 45वें इस वर्ष में हम सब प्रवेश कर रहे हैं और हिंदू के इस संगठन के प्रति निरंतर जो है जागरण हो रहा है, यह बहुत ही प्रशंसनीय बात है और इसके लिए हम सबको गर्व होना चाहिए। और एक बात जरूर है कि अगर किसी महापुरुष की सोच को हमें आगे बढ़ाना है तो हमें कुछ न कुछ छोड़ना पड़ेगा और कुछ न कुछ जोड़ना पड़ेगा। हमें क्या छोड़ना है? हम जो संकीर्णतावाद में, जातीय विसंगतियों में फंसे हुए हैं, हम जो
अर्थ की जो उपार्जन की स्थिति की दौड़ में कहीं न कहीं कि हम अपने को भूल जा रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि हम अपने स्व के नाम के पीछे हम अपने समाज के और अपने कुल के और अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। तो आप लोगों के बीच में हम आए और आप लोगों का ये जो उत्साह देखा और आपके संगठन का ये जो कार्य पद्धति है, बड़ा ही हमें अच्छा लगा, बड़ा ही भावुक लगा। और एक बच्चे ने जो धूमिल के शैली में जो कविता पढ़ी है वो मुझे बड़ा प्रभावित किया है कि कुछ भी हो हमें अपने को देखना है और समाज से सीखना है। समाज, हाँ जी, हाँ महाराज जी, वर्तमान आधुनिकता में जिस प्रकार से संस्कृतियों का क्षरण हो रहा है और वो क्षरण हो रहा है जिस पर हम लोग देख कर भी अनदेखा करके आगे बढ़ जा रहे हैं, चाहे पहनावा हो, चाहे संस्कृतियां हो, चाहे शादी ब्याह जैसे पारंपरिक कार्य हो, तो इनका क्षरण महाराज जी कैसे रोका जाएगा? हमारे जैसे जनरेशन आगे चल के अकेले हम क्या कर सकते हैं? चंदन भी लगाएंगे, तिलक भी लगाएंगे, पर मेरे अगर परिवार में तो कैसे इस चीज को प्रायः बृहद रूप से रोकने के लिए क्या किया जाए? सवाल तो उठाना बड़ा आसान होता है, लेकिन इसका हम ही सवाल कर रहे हैं और हम ही उन व्यवस्थाओं को खूब सहन भी कर रहे हैं और अपने घरों में भी उन्हीं सब चीजों के लिए स्वयं का अपने घर का गार्जियन भी विरोध नहीं कर पा रहा है। ये हमारे सामाजिक चेतना का कहीं कहीं अवमूल्यन हो रहा है। हम समाज में जो दिखावेपन की संस्कृति में जी रहे हैं या हमारी जो शिक्षा है, जो हम अपने मूल शिक्षा से और अपने धर्म की जो हमारी सीख रही है, हम उससे अपने को अलग करते जा रहे हैं। और जो ये मोबाइल संस्कृति है या एक पाश्चात्य का अपना दिखावापन है, इसके लिए हमें सिर्फ इन सवालों को उभार देने से इसका कोई समाधान नहीं होगा और न तो किसी एक प्रकार का कोई सूत्र है। यह बनते बनते बनेगी और बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ा है। तो अगर हमें अपने को और अपने समाज को देखना है तो पहली बात तो यह है कि हम अपने परिवार को अनुशासित करें और परिवार के लोग से ही एक एक परिवार करके पहले हम अपने को खुद अनुशासित करें। और अगर हमें जो चीज अच्छी नहीं लग रही है, प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, ये जो भोंगा प्रदर्शन है और दुनिया भर की बातें पहनावा का, खान पान का और जो शिक्षा का है, उसके लिए हमें जो पहले स्व नियंत्रण करें, इसके बाद अपने परिवार को नियंत्रित करें, अपने आप समाज का नियंत्रण हो जाएगा। यह किसी मंच और किसी स्लोगन से सुधरने वाला नहीं है। इसलिए इसके लिए हमें एकदम एकजुट होकर के आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है और इसके लिए हमको अपने घर का एक अनुशासन बनाना पड़ेगा, फिर हमको समाज का अनुशासन बनाना पड़ेगा।